उसको सर को दे दो। और हम आपको प्लॉट सुनाना शुरू करते हैं। हमारा नाटक आधारित है तो हमारा प्लॉट आधारित है ब्यावरा के एक छोटे से गांव का, जिसमें हमारा मेन पात्र है मोहन, उसकी पत्नी रानी, उनके पिताजी और गांव। चलिए पहला दृश्य शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है नाटक में। रानी, रानी कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ आपसे। मुझे भूख लग रही है रानी। रानी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। रानी, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। क्या हो गया तुम्हें? क्या रानी रानी लगा रखा है बार-बार? समझ नहीं आता, मैं राजा हूँ, राजा। अरे रानी, क्या कर रही हो तुम ये? तुम मेरी रानी हो। मैं तेरी रानी नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, राजा, गाड़गेड़ी का राजा। अरे रानी, क्या कर रही हो तुम? मुझे भूख लग रही है। ना तुझे कोई खाया नहीं, तुझे बचा यहाँ से। तुम राजा नहीं रानी हो। नहीं हूँ, मैं तेरी रानी नहीं हो। माँ, माँ, किधर हो माँ? माँ, रानी को क्या हो गया? देखो क्या हो गया रानी को। समझ नहीं आ रही है बात नहीं। मैं राजा हूँ, राजा, हमारी रानी को लेने आया हूँ मैं। पापा, अरे क्या हुआ भाग्यवान? क्यों चीख रही हो तुम? देखिए ना, ठीक हूँ तो क्या हो गया है? अरे ये क्या मजाक है? बहू, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मार रही हो? मार रही हो बहू उसमें? क्या कर रही हो तुम ये? हाथ पे बहुत चल रहे हैं इसके हाथ पे बांध दो और ये कमरे में बंद कर दो। इसका कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। कहाँ है तुम लोग? मोहन के पिताजी, मुझे तो लगता है मेरी माला आ गई है। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो, जो सरपंच साहब है उनकी बहुत सोच है, एक तांत्रिक को जानते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनसे आके बात करता हूँ। बेटा चिंता मत करो, बहू का ध्यान रखना। बहुत सा दर्द कर रहा है, कितना परेशान कर रही है, इधर से उधर मार रही है, सामान फेंक रही है। बेटा चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठीक है बेटा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा दृश्य एक में, ये मोहन की पत्नी बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग गई थी। मोहन की पत्नी का मानना है कि वो रानी नहीं है, वो सिंगारखेड़ी का राजा है। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हुआ है उसकी पत्नी को? क्या वह इस सदमे से निकल पाएगी? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई साहब, अरे सुनिए तो भाई साहब। अरे कौन आ गया? अरे भाई साहब मैं हूँ। अरे हाँ, मैं क्या दिक्कत हो गई? अरे भाई साहब क्या बताए, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारी बेटी को कोई हवा लग गई है। हवा लग गई? जी, सरपंच साहब से मुलाकात करनी है जल्दी। चलो चलो, मैं दिखाता हूँ सरपंच साहब को। जय राम जी की सरपंच साहब। जय राम जी की। कैसे हैं आप? काम बढ़िया है, आप बताइए आपका क्या हाल है? सब बढ़िया, आपकी कृपा है। पर क्या बताएं, एक ही दिक्कत आन पड़ी है। हमारी जो बहू है, पता नहीं कुछ हवा लग गई है उसे। कैसी हवा लग गई है? पता नहीं, अजीब अजीब हरकतें करती है। बोलती मैं रानी नहीं राजा हूँ। बहुत परेशान है मालिक, कुछ करिए। कोई ऊपरी चक्कर हो गया था उसके ऊपर? लगता तो यही है सरपंच साहब। एक 5 दिनों में भी ऐसा ही हुआ था। उधर भी एक औरत थी, उसको ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो एक तांत्रिक बाबा है, उनको मैं जानता हूँ, वो उन्होंने उसको ठीक कर दिया था। तो मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ, ठीक है? जी सरपंच साहब, एक फोन मिटा लीजिए उनसे प्लीज। धन्यवाद। ठीक है, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। हेलो, जय भवानी जी तांत्रिक बाबा। हाँ हाँ, इधर सब
राजी खुशी बस आपकी कृपा है। हमारे गांव में एक समस्या आ गई है। मोहन है, उसकी पत्नी को कोई ऊपरी चक्कर हो गया, तो मैं उनको आपके पास भेज रहा हूँ, तो उस पर आपकी कृपा बनाए। जी सरपंच साहब, बड़ी मेहरबानी। राम राम। राम राम। दोस्तों, क्या आप मुझे भूल गए हैं? ये याद दिलाऊं, जैसा कि आपने सीन में देखा कि रानी के घर वालों को ऐसा लगता है कि रानी के ऊपर कोई ऊपरी आत्मा और भूत पिशाच का चक्कर है। सरपंच साहब से, गांव के सरपंच से जाके उसके प्रशासन सलाह दी, तो सरपंच साहब का ऐसा कहना है कि इसको तो भूत लगे, इसको तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। आप स्वयं निर्णय लें, क्या रानी को भूत पिशाच का चक्कर लगा था? क्या रानी को तांत्रिक से इलाज मिल पाएगा? चलिए देखते हैं। जय बाबा जी, जय बाबा जी। क्या बालक, क्या परेशानी है? बालक, बड़ी दिक्कत आन पड़ी है आपके पास। बता बालक, क्या परेशानी है? परेशान कर रही है, चकरा रही है। अरे लग रहा है इसे कोई आत्मा आ गई है इसमें। अरे ऐसी आत्माएं मैंने बहुत निकाल ली है, अभी ठीक कैसी देता हूँ। अरे नहीं बाबा जी, बहुत परेशान हूँ मैं। बता कौन है तू, क्या है तेरा नाम, कहाँ से आई है तू? राजा नहीं, रानी है तू। वाह मोहन भाई, मोहन भाई, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसकी डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी। अरे नहीं बाबा जी, नहीं। अरे बाबा जी नहीं, नहीं बाबा जी, लग जाएगी। पिताजी देखिए, लग जाएगी इसे। नहीं बेटा, बाबा पे विश्वास करो बेटा, बाबा पे विश्वास रखो। बेटा, ये आत्मा ऐसे नहीं जाने वाली। इसके लिए अमावस्या की रात में हमें एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। जी बाबा जी। ठीक है, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। चली जाए यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगता है कि शायद रानी ठीक हो गई है, उसका इलाज हो चुका है, उसको बाबा ने ठीक कर दिया है। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि अब तो अमावस्या को ठीक होगी रानी। अमावस्या को बाबा लेंगे बलि, पूजा। क्या लगता है आपको, रानी अमावस्या को भी बाबा से ठीक हो पाएगी? बाबा तो रानी की पिटाई करने लग गए, क्या पिटाई करने से कोई ऐसा मरीज ठीक हो पाता है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मोहन भी दुविधा में फंस गया है। मोहन की बीवी कोई सिंगार खेड़े का राजा बन गई है। क्या मोहन अपनी बीवी को वापस पा पाएगा? क्या होगा मोहन के साथ? चलिए देखते हैं। मोहन, अरे मोहन, अरे भाई कैसा है तू? अरे राकेश, कैसे हुआ तुम्हारा आना यहाँ? अरे यार बस अभी मेरा MBBS खत्म हुआ है तो मैंने सोचा चल गांव घूम के आता हूँ। बहुत परेशान हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। क्या हुआ भाई तेरे को, ऐसा क्यों दिख रहा है तू? अरे रानी चकरा रही है, पता नहीं उससे क्या आत्मा लग गई है। आत्मा? भाई ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे नहीं नहीं, बाबा के पास ले गए थे, बाबा ने बोला है आत्मा लग गई है, अगले अमावस्या को ही ठीक हो गई है। भाई ये आत्मा कुछ नहीं होता है, अगर तू ऐसे तांत्रिक के चक्कर में रहा तो तेरी पत्नी कभी ठीक नहीं हो अरे पाएगी। नहीं नहीं भाई, बाबा जी तो बोल रहे थे कि अगले अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे हवन होगा, पूजा पाठ होगी। देख मोहन, तू मेरे को अपना दोस्त मानता है ना, मेरी दोस्ती के खातिर एक बार हमीदिया अस्पताल के मनोचिकित्सालय में एक बार दिखा ले तू, मेरे को लगता है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है राकेश, ठीक। बीमार उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा थी। वो बेखबर, बेसाख्ता, बेकाब, लापता थी। दोस्तों, मोहन का मन हल्का सा बदल गया। मोहन का दोस्त राकेश जब मोहन को समझाया तो मोहन को ऐसा लग रहा है कि या तो इसका अब इलाज करवाना चाहिए अस्पताल में, लेकिन मोहन को ऐसा भी लगता है कि देवता शायद उसका मना कर दें या रूठ जाए, या तांत्रिक बाबा ही उसको ठीक कर पाए। क्या लगता है आपको दोस्तों कि रानी का उपचार अस्पताल में होना चाहिए या बाबा ठीक करेंगे रानी को? आप स्वयं डिसाइड करिए।
डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे रानी बहुत परेशान कर रही है, चकरा रही है, सामान इधर से उधर उठा के फेंक रही है। पता नहीं इससे आप कहाँ आ गई है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, सामान इधर उधर फेंक रही है, सबकी गुस्सा कर रही है। कितने समय से ऐसा हो रहा है? ये तो 1 महीने से कर रही है ऐसा। क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, क्या अभी हाल फिलहाल के दिनों में घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई इसने कोई नशीला पदार्थ खाया है, अलग से कहीं कोई चीज का सेवन किया है? नहीं डॉक्टर साहब नहीं। एक बार इसको आगे लेके आओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो बेटा? ये कौन है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता। क्या तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लोग पता नहीं क्यों लेके आए मुझे, जाना है यहाँ से। क्या परिवार में किसी और को भी ऐसी दिक्कत रही है इनके मारने की तरफ? नहीं डॉक्टर साहब, आपने कभी इलाज कराया है इनका? बाबा जी को दिखाया था। बाबा ने बोला है कि इसे तो आत्मा लग गई है। नहीं सुनिए भैया, जैसा कि आपने मुझे लक्षण बताए हैं और जैसा कि इसको देख के मुझे लग रहा है इसको कोई ऊपरी सारा या कोई आत्मा का चक्कर नहीं है। इसको मानसिक रोग हुआ है, जो कि हमारे शरीर में कोई स्ट्रेस के कारण या कोई नशीले पदार्थों के कारण या फिर एकदम से कोई रसायनों के कारण हो सकता है। मानसिक रोग जो होते हैं वो हमारे दिमाग में कुछ रसायन जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं उनके असंतुलन के कारण होता है। लेकिन इसका इलाज पूर्णतः दवाइयों द्वारा संभव होता है। अगर आप इसका भर्ती करा के हमारे यहाँ पे इलाज कराएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो क्या आप इलाज कराने के लिए तैयार हैं? जी डॉक्टर साहब। ठीक है, तो मैं आप इसको भर्ती करा दीजिए, वहाँ पे इसका इंजेक्शन दवाइयों द्वारा इलाज शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। अरे रानी कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रानी का इलाज चालू हो गया। राकेश की सलाह मांग के मोहन ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रानी का इलाज 5 दिन तक अस्पताल में चला। क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रानी का अस्पताल में इलाज होने से रानी का वोट ठीक हो पाएगा? क्या रानी वापस से रानी बन पाएगी सिंगार खेड़ी के राजा से, या फिर तांत्रिक से इलाज करना ही ठीक था? क्या तांत्रिक को अमावस्या की पूजा ना देके उनके परिवार ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली? क्या अस्पताल में रानी ठीक हो पाएगी? चलिए देखते हैं। क्यों रानी? ठीक हो? क्या नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो बेटा? कहाँ की रहने वाली हो बेटा? ये कौन है तुम्हारे साथ? अब कैसी हालत है आपके हिसाब से आपकी? डॉक्टर साहब अभी तो ठीक है, काफी सुधार आ गया है। अब तो कुछ ज्यादा कर भी नहीं रही, सामान भी नहीं फेंक रही है और इधर से तो गुस्सा भी नहीं कर रही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी बहू ठीक हो गई है। हम शांति बाबा की लेकिन हमें सर बहुत स्वस्थ हो गई है। अपने गाँव में सरकार की मानसिक बाबाओं की बातों में आकर हमें इलाज करवाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लक्षण आते हैं। इसके साथ साथ बेचारों में कभी कभी पीली भी बहुत आती है, जिसको हम पीलिया नामक बीमारी कहते हैं, जिसमें इंसान बहुत ज्यादा बातें करने लग जाता है, बहुत नए कपड़े पहनने लग जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा करने लग जाएगा, जिसमें हम ये समझते हैं कि वो व्यावहारिक परिवर्तन इंसान जैसा होता है उससे बदल जाता है। तो इसके लिए लोग हमेशा विश्वास करने लग जाते हैं कि कोई ऊपरी चक्कर है या कुछ दिक्कत है, लेकिन नहीं, ये एक मानसिक रोग होता है और मानसिक रोग होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको चलाने के लिए बहुत सारे रसायन हमारे दिमाग में काम करते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन हो जाए तो उसकी वजह से भी लक्षण आ सकते हैं। कभी कभी अनुवांशिक रूप से भी लक्षण होता है कि अगर परिवार में किसी को ऐसी बीमारी रही हो तो तब ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाए, जैसे कि एकदम से कोई ट्रॉमा हो जाए किसी को, या किसी की एकदम से सडन डेथ हो जाए, कोई एक्सीडेंट में चला जाए, तो कभी कभी इंसान स्ट्रेस नहीं झेल पाता है। दूसरा होता है कि हम नशीले पदार्थों की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोग शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं या फिर नशे का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी मानसिक रोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनसे निपटने के लिए